फिर से एक बार स्वागत है आपका जीरो टू जीनियस यूट्यूब चैनल में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ग्रामर को लेकर है और आज की हमारी पहली क्लास है ग्रामर को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या फिर हम पढ़ने के लिए क्या शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर की, तो सबसे पहले हमें ग्रामर जान लेना चाहिए कि ग्रामर किसे कहते हैं। उसके बाद एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमें ABCD से भी पहले क्या है उससे भी पहले उसकी शुरुआत होती है, लेकिन हमें ABCD से क्या है चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ABCD से भी पहले की शुरुआत है और जहाँ कह सकते हैं आप कि बिल्कुल एक तरह से एक बेसिक से क्या है चीज़ें यहाँ पर शुरू होने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए देखते हैं कि ग्रामर सबसे पहले किसे कहते हैं और उसके बाद उस चीज़ पर क्या है बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे यहाँ पर ग्रामर की कि ग्रामर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रामर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से है। ग्रामर इज द रूल ऑफ ए लैंग्वेज which teach us how a language is spoken and written effectively तो ये क्या है ग्रामर की डेफिनेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर इज द रूल ऑफ ए लैंग्वेज, यानी ग्रामर क्या है एक नियम है किसी भाषा का, विच टीचर्स जो हमें बताता है या फिर जो हमें सिखाता है हाउ ए लैंग्वेज इज स्पोकन कि एक भाषा को किस प्रकार से बोला जाता है और किस प्रकार से क्या है लिखा जाता है, प्रभावी रूप से किस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भाषा को। तो ये क्या है ग्रामर की डेफिनेशन है। अब उस बात पर जाएंगे जो चीज़ हम क्या है यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपने जब आप यहाँ अंग्रेजी में ABCD लिख रहे होते हैं तो अंग्रेजी की जो हमारी नोटबुक होती है उसमें हमें 4 लाइनें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है। इस प्रकार से 4 लाइनें होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इन लाइनों के अलग अलग नाम होते हैं, इन लाइनों के नाम क्या होते हैं ये सारी चीज़ें क्या है हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो पहली वाली हमारी लाइन है इसका नाम क्या है। तो जो हमारी सबसे पहली लाइन होती है इसको कहते हैं हम या तो हम इसको कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल लाइन इसको हम बोलेंगे क्या कैपिटल लाइन। और जो हमारी दूसरी है इसको कहेंगे हम सेकेंडरी लाइन और इसको कहते हैं हम बेस लाइन। और जो हमारे चौथे नंबर के इसको कहते हैं हम या तो बॉटम लाइन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसको टेल लाइन, या बॉटम लाइन या फिर टेल लाइन। तो ये क्या है इनके नाम होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जब हम अंग्रेजी नोटबुक में क्या है लिख रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी वर्णमाला होती है, जो हमारी ABCD होती है वो हम कितनी तरह से लिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो देखो हम 2 प्रकार से उन चीज़ों को लिखते हैं। एक तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, एक तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं हम स्मॉल लेटर में। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं ये इरेज कर देता हूँ। जो हमारे यहाँ पर पहले होते हैं एक तो होते हैं हमारे प्रिंटिंग के लेटर और ये क्या है कैपिटल होते हैं, प्रिंटिंग के कैपिटल लेटर यहाँ से देख सकते हैं।
और दूसरे होते हैं हमारे हैंड राइटिंग लेटर, हैंड राइटिंग वाले जो रहते हैं, हैंड राइटिंग लेटर, हैंड राइटिंग लेटर। तो हमारे कैपिटल लेटर जो होते हैं प्रिंटिंग के, वो होता है हमारा, जैसे हमने ए लिखी, यहाँ पर हमने ए लिखा, और यहाँ पर स्मॉल में अगर बात करते हैं तो ये है, ये प्रिंटिंग के हैं जिन्हें हम क्या है प्रिंट करते हैं, कराते हैं क्या बात। और ये जो होते हैं हमारे, जैसे हमने यहाँ पर ए कुछ इस प्रकार से लिखा और यहाँ पर ए हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से, या फिर इसका एक और नाम है, ये वाले जो हैंड राइटिंग वाले लेटर में इसको कर्सिव लेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? कर्सिव लेटर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है प्रिंटिंग लेटर, और ये हैंड राइटिंग लेटर जो होते हैं, यहाँ पर हैंड राइटिंग लेटर। तो ये है हमारे क्या है 2-3 प्रकार के क्या है लेटर्स हैं सारे। और जो यहाँ पर हमने बात की है ग्रामर की डेफिनेशन की, और जो हमारी अंग्रेजी की ये जो 4 लाइनें होती हैं अंग्रेजी की नोटबुक में, इनकी हमने बात की है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है बिल्कुल बेसिक है और ये हमें पता होनी चाहिए। तो हम 4 प्रकार से क्या है किसी भी लेटर को लिख सकते हैं, एक लेटर को। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से किसी भी लेटर को लिख सकते हैं और उनकी कैपिटल फॉर्म और स्मॉल फॉर्म क्या होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगली वीडियो में जानेंगे अल्फ़ाबेट को, और अल्फ़ाबेट में जितने भी जो प्रकार होते हैं लेटर्स के, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।